तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो रहने वाला है आरईसी लिमिटेड। शेयर में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला। 3.75 4% को क्रॉस कर गया था शेयर, फिर उसके बाद 3.75 में क्लोजिंग हो गया। 5 दिन की बात कर ले तो शेयर 6% का रिटर्न दे रहा है। शेयर यहाँ पे शेयर बहुत ही गिर गया था, 350 तक पहुंच गया था, फिर वहां से हमें बढ़िया एक रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है शेयर में। 6 मंथ्स की बात कर ले तो आपने ऊपरी लेवल से अप्रॉक्स 400 क्रॉस कर गया था, फिर वहाँ से जो गिरावट होना स्टार्ट हुआ एकदम गिर गिर के अप्रॉक्स 30 से मतलब 340 के राउंड आ गया था शेयर। फिर वहाँ से हमें बढ़िया एक रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर हम एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखें तो एक साल में शेयर 26% का अभी भी नेगेटिव रिटर्न है। एंड शेयर यहाँ पे 500 को क्रॉस कर गया था, वहाँ से 350 का पहुँच गया था। ओके, एंड यहाँ पे दूसरा जो अपना शेयर रहने वाला है वो रहने वाला अपना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में पीएफसी लिमिटेड। शेयर में देखें तो ये भी अपना 3.5% करीब, बिकॉज देखो दोनों ही शेयर अप्रॉक्स सेम तरीके से ही चलता है। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ अलग चलता है, दोनों सेम बिजनेस से बिलोंग करती है, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर रहता है वो हमेशा सेम ही रहता है। अगर एक तेज़ी में है तो वो दूसरा भी तेज़ी में ले लेता है, अगर दूसरा तेज़ी में है तो वो पहला वाला भी तेज़ी में ले लेता है। तो यही चल रहा होता है दोनों के ऊपर। ओके, और दोनों ही शेयर देखें तो अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्टेड है। एंड वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज देखो ये अपने लिए बेस्ट मौका है इस लेवल्स पे पकड़ना इन दोनों शेयर्स को। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ऑफ इट्स फंडामेंटल्स। माय गुडनेस, क्या बेहतरीन इनकी फंडामेंटल्स है। अगर मैं पीएफसी को जाके देखूं तो देखो, एक तो ये एक एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है, एनबीएफसी कंपनी है। एट द सेम टाइम ये जो कंपनी, दोनों ही कंपनी पीएफसी एंड आरईसी पावर को फाइनेंस करती है, यानी कि अगर कहीं पे कुछ पावर की ज़रूरत पड़ रही है एंड उनको पैसा चाहिए होता है किसी भी कंपनी, जस्ट एज एग्जाम्पल के तौर पर अदानी ग्रीन एंड ऑल, तो उनको अगर पावर कुछ डालने के लिए उनको एक पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो वो लोन कहाँ से लेंगे? उनको लोन कौन देगा? उनको लोन देगा ये कंपनीज, पीएफसी, पावर फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, इरेडा, ये 3 जो कंपनीज है, ये कंपनीज है ऐसे जो कि उनको फाइनेंस करेंगे, यानी कि उनको लोन देंगी एंड उस इंटरेस्ट से ये अपना पैसा कमाते हैं। ओके, एंड इसमें सरकार का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहने वाला है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इनका काफ़ी कंसिस्टेंटली इनका जो बजट है वो इंक्रीज हो सकता है इस बार भी हमारे नेक्स्ट बजट में, बिकॉज ऑफ द इंडियन पावर सेक्टर को कैसे हम रिन्यूएबल सेक्टर में बदल सकते हैं, वो वाली चीज़ें अभी काफ़ी पावर प्ले में आ रही है। ओके, अब यहाँ पे दोनों ही कंपनीज का अगर हम पीज वगैरह चेकआउट कर ले तो वेरी अंडर वैल्यूड शेयर, बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड शेयर। स्टॉक का पी 5 के अराउंड है भाई पीएफसी का। और अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड, 4.20 का डिविडेंड यील्ड है। हम डेप्ट वगैरह देखेंगे नहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन 96%, प्रॉफिट ग्रोथ 16%, पीजी रेशियो 0.28, अंडर वैल्यूएशन, क्वार्टर रिजल्ट्स, हर एक क्वार्टर मैं बोलना चाहूँगा, हर एक क्वार्टर इनका बहुत ही कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिलता है हमें, यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दे आर मेकिंग ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ इन्वेस्टर्स में जाके देखोगे तो 55% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। ऐसा नहीं है कि रिड्यूस कर रहे हैं अपनी होल्डिंग्स, दे आर हैविंग ए गुड होल्डिंग्स। एफआईएस की होल्डिंग 18%, डीआईएस की होल्डिंग 16%, पब्लिक की होल्डिंग 9.13%, बहुत ही शानदार। अब वही अगर आरईसी को ले लें हम तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आरईसी लिमिटेड। आरईसी अगर देखें तो ये भी सेम अपनी पब्लिक सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से फाइनेंस करती है पावर सेक्टर को। एंड अगर देखिए इसके भी मार्केट कैप तो देखो 1 लाख करोड़ का है, वो थोड़ा सा मार्केट कैप ज़्यादा है पीएफसी का, बट मार्केट कैप आरईसी का देखें तो 1 लाख करोड़ के आसपास है। जो स्टॉक का पी है वो 5 के अराउंड है, लाइक लिटरली इंडस्ट्री पी 22 का चल रहा है। वेरी अंडर वैल्यूड शेयर, बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है, ठीक है। डेप्ट वगैरह देखेंगे नहीं, आरओसी आरओई देखें तो अगर देखें तो 9.96, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 21.5, काफ़ी बेहतरीन। डिविडेंड यील्ड 4.73 का डिविडेंड यील्ड लेके बैठे हैं ईयरली, लाइक लिटरली बहुत ही शानदार। मतलब एक तो एक रिटर्न्स तो बहुत ही बढ़िया, अंडर वैल्यूड स्टॉक, एट द सेम टाइम आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देख रहे तो 96%, प्रॉफिट ग्रोथ 16%, पीजी रेशियो 0.35। वही क्वार्टर रिजल्ट्स अगर जाके देखें तो यहाँ पे सेल्स में देखें तो 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ हो चुका है। अब यहीं पर नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़, 4,338 करोड़ से 4,415 करोड़। तो हर एक पैमाने में कंपनी ने कंसिस्टेंटली एक अच्छे रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं। अगर आप पहले कुछ ईयर्स भी देखोगे तो इनके 2,000 करोड़ से लेके 2,000 करोड़ इनके पहले थे, फिर 3,000 करोड़ हुए, फिर 4,000 करोड़ में आ गई हैं कंपनीज। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोनेंशियली हमें ग्रोथ देखने को मिलता है कंपनीज में। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि कंपनी काफ़ी कुछ अपना स्टेक वगैरह लॉस कर रही है, नो, दे आर होल्डिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्टेक। 52% की होल्डिंग, मेजॉरिटी होल्डिंग दे आर होल्डिंग दिस। एफआईएस की होल्डिंग 17% है, डीआईएस की होल्डिंग 15.86 है, गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.05, पब्लिक की होल्डिंग 13% है। जो स्टेक स्ट्रक्चर है इनका, एफ आई एस डी एस प्रमोटर्स एंड ऑल, तो वो काफ़ी बेहतरीन है। ओके, अब यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो एफ आई एस एंड डी एस आर होल्डिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स। ओके,
देखो बेहतरीन स्टॉक्स है, उनको भी अगर देखें तो एफ और डीएस का उनका भी एक कन्विक्शन आ जाता है कि शेयर बेहतरीन है, अंडर वैल्यूड है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट विद दिस बोथ द कंपनीज। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन। अब दोनों में से आप किसी को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, नो इश्यूज ऑन दिस। और अगर देखें तो अगर टारगेट्स वगैरह देख ले तो देखो, टारगेट्स वगैरह देखते हैं तो देखो लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो अच्छा खासा है, डबल होने के हाई चांसेस है। 600 का लेवल्स आप आराम से पकड़ सकते हो अगर हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है बोथ ऑफ द शेयर्स में। ठीक है, पावर प्ले में, पावर सेक्टर में हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला तो हमें 600 के लेवल्स दिखा देगा सून ना सून। ओके, और अगर नहीं भी होता है तब भी हमें यहाँ पे एक अच्छा लेवल्स दिखाने को मिल सकता है, बट हमारा जो टारगेट रहना वो अभी के लिए 600 का टारगेट रहने वाला है। बट एज अ लॉन्ग टर्म टारगेट है ये, ऐसा नहीं है कि कल ही आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ओके, कि कंटिन्यूसली भागते रहेगा 600 पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पावर सेक्टर में हमें अगर अच्छा एक फिर से हमें योगदान देखने को मिलता है, पैसे उसे इंक्रीज होते हैं, यानी कि बजट में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है पावर सेक्टर में, तब हमें यहाँ पे और भी बुलिश मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। एंड वो अगर प्ले होता है देन हमें 600 के लेवल्स मे बी इन लास्ट मिड ऑफ 2026 ऐसे करके देखने को मिल सकता है, अगर कंसिस्टेंटली हमें अच्छा यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिला पावर सेक्टर में। ओके, नाउ ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन के तौर पे बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। जो टारगेट्स इनके रहने वाले हैं वो अप्रॉक्स 450 के अराउंड, देन वी कैन होल्ड इट फॉर 500, देन वी कैन होल्ड इट फॉर एट लास्ट 600 का लेवल्स। ओके, अब कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। एंड किसके पास कौन सा शेयर है कमेंट कर देना, बिकॉज आई वांट अ कमेंट टू। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।